एरिया वेक्टर। देखो फिजिक्स में हम एरिया को वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करेंगे? वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर करेंगे। जो एरिया होता है ना किसी भी बॉडी का, जो सरफेस एरिया होगा, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर करेंगे। और अगर वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर करेंगे तो उसकी फिर डायरेक्शन क्या होगी, इसकी मतलब क्या डायरेक्शन आप एज्यूम करोगे। तो जो एरिया वेक्टर है इसकी डायरेक्शन बताने के लिए देखो तरीका क्या है। सबसे पहले मैं कोई एक सरफेस एरिया एज्यूम कर लेता हूँ। मान लो कि ये कोई सरफेस एरिया है और मुझे इसकी डायरेक्शन बतानी है। तो किसी भी एरिया की डायरेक्शन मानी जाती है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। किधर मानी जाएगी? सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। जैसे ये कोई प्लेन सरफेस है ऐसे, तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड ऐसे ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कंसिडर की जाएगी। ठीक है, इधर वाली सरफेस के लिए क्या होगी डायरेक्शन? तो इधर आउटवर्ड हो जाएगी। तो पिछ वाली सरफेस के लिए इधर आउटवर्ड एरिया वेक्टर, और इधर वाली सरफेस के लिए इधर आउटवर्ड। समझ गए क्या? तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा क्या मानी जाती है? सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। बस ये एक लाइन याद रखनी है आपको, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द सरफेस। ठीक है, हमेशा ही हो। ये तो किसी प्लेन सरफेस की बात हुई, लेकिन हो सकता है कोई टेढ़ा मेढ़ा ऑब्जेक्ट हो अपने पास में। मान लो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, अब इसकी क्या डायरेक्शन कंसिडर करोगे एरिया की? अब ये तो टेढ़ा मेढ़ा है ऐसे, है ना, जैसे कोई पत्थर है ये, और इसकी सरफेस आप देख सकते हो कि भी कहीं फ्लैट है, कहीं पे गोल है, कहीं अजीब सा है। तो इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या कंसिडर की जाएगी? तो मैंने क्या तरीका बताया था? एरिया वेक्टर कैसे चेक करते हैं? सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो जहां पे आपको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन पता करनी है वहां पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लो। जैसे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया, छोटा सा एरिया कंसिडर कर लिया, और इसकी डायरेक्शन एज्यूम कर ली सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ये जो डायरेक्शन बताने के लिए मैं यूनिट वेक्टर यहाँ पे यूज कर रहा हूँ उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और वो डायरेक्शन बताने के लिए यूज किया जाता है, उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन बताने के लिए एरिया की हमने ये यूनिट वेक्टर यूज किया है। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बतानी तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसिडर कर लूंगा, फिर उसकी डायरेक्शन देख लूंगा। डायरेक्शन लेनी है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो ये जो मैं स्मॉल एन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सिंबल, स्मॉल एन केप, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को बताने के लिए नॉर्मल यूनिट वेक्टर कंसिडर किया जाता है, जो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में आपको कंसिडर करना है। तो कोई भी बॉडी हो, प्लेन सरफेस है बहुत ही अच्छी बात है। प्लेन सरफेस है तो एक डायरेक्शन इधर एज्यूम कर सकते हो, एक डायरेक्शन इधर मान सकते हो, जो आपकी मर्जी है वो डायरेक्शन एज्यूम कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा ऑब्जेक्ट है, इरेगुलर शेप का कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, मतलब कि बाहर की तरफ आपको कंसिडर करना, और उसके लिए आपको स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसिडर करने पड़ेंगे। तो अलग अलग जगह पे एरिया की डायरेक्शन अलग अलग आएगी, उसमें यूनिफॉर्म नहीं होती। जैसे इसके लिए तो पूरी सरफेस के लिए इधर वाली सरफेस के लिए इधर ही मानी जाएगी, इसके लिए ऐसा नहीं है, शेप चेंज होगी ना इसकी। तो अलग अलग जगह पे आप छोटा छोटा एरिया एलिमेंट लोगे और सरफेस के परपेंडिकुलर आप यूनिट वेक्टर लेके उसकी डायरेक्शन को डिफाइन करोगे। तो ये है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। आया समझ में?